तो ये बच्चों को नमस्कार। हम बात करने जा रहे हैं जेई के पीवाईक्यूज के बारे में, जिसके इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसके कुछ पीवाईक्यूज। देखिए, ये जेई 2020 मेंस 4 सितंबर का जो फर्स्ट सेट था उसमें पूछा गया है। आपको उससे फर्स्ट सेट सेकंड सेट से मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन से मतलब है, क्योंकि आप उसमें थोड़े एग्जाम दिए थे, हो सकता दिए हों, नहीं वो तब कहाँ दिए होंगे, 4 साल बाद की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, फिर एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। वो तो एक कंडीशन है, क्योंकि एक्स निगेटिव होगा तो रूट के अंदर दिक्कत आ जाएगी। तो f3 माइनस f1 की वैल्यू निकालनी है। f3 तो तब निकलेगा जब fx निकलेगा, यानी वो कह रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करिए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो जरा इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। नोट कर लें पहले क्वेश्चन। अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें आप, कि भाई आप कुछ ऐसी, एक तो डिनोमिनेटर की सेहत अच्छी है, कुछ ऐसी चीज को आप एज्यूम करना चाहते हैं कि उसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर प्रेजेंट हो। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई एक्स रूट एक्स दिया है, यानी एक्स पावर 1/2 दिया है, तो ये तो तभी हो सकता है जब एक्स पावर 3/2 को आप टी एज्यूम करें, तो इसका 3/2 एक्स की पावर 1/2 dx हो जाएगा। लेकिन अब एक्स पावर 3/2 कहाँ से ले आए? तो अब ये तो हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है, काम खत्म। अब क्या करें? हम डिनोमिनेटर को छोटा करना चाहते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है ट्रिग्नोमेट्री चाची। चाची मतलब आंटी। हम एक्स को कुछ ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि ये डिनोमिनेटर छोटा हो जाए। अब चूंकि प्लस लगा है तो हम जानते हैं प्लस की एक आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दें तो वो सिंगल टर्म में आएगा सेक स्क्वायर थीटा। चूंकि डिनोमिनेटर बड़ा है उसको छोटा करना चाहते हैं, तो मैंने एक काम किया, एक्स को एज्यूम कर लिया, एक्स को एज्यूम कर लिया टेन स्क्वायर थीटा। हमने टेन स्क्वायर थीटा इसलिए नहीं एज्यूम किया कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मिल जाएगा, तो मिलेगा ही नहीं। डिनोमिनेटर को छोटा करने की वजह से किया है। अब जानते हो, एजम्पशन करोगे तो dx निकालना पड़ेगा, तो dx क्या आएगा? 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा ये नहीं बताएंगे, है ना, बुरा मत मानिएगा। बुरा मानोगे तो क्या करोगे? कमेंट लिख दोगे। सो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? i बोले तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट एक्स है तो ये तो tan थीटा हो जाएगा, dx है तो हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यानी सेक टू पावर 4 थीटा, सेक टू पावर 4 थीटा डी थीटा। तो लिखा ही हुआ है। समझ में यह बात आई? आ गई। क्यों एजम्पशन, क्यों एज्यूम किया, समझ में आया? ये भी आ गया। अब देखो ध्यान से, ये एक सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया तो ऊपर आ गया 2 tan स्क्वायर थीटा अपान नीचे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। वैसे तो अगर नीचे tan होता ऊपर सेक होता, सेक स्क्वायर होता तो tan को t मान लेते, क्योंकि tan का डेरिवेटिव लिखा लेकिन तो नीचे घुसा हुआ है। अब क्या करें? इसमें कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। एक काम करते हैं, हमको ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मतलब जब कभी युद्ध पुराने समय आपने देखा होगा नहीं जीतते थे लोग तो ब्रह्मास्त्र चलाते थे, तो सबसे बढ़िया ब्रह्मास्त्र साइन कॉज है। इसको साइन कॉज में कन्वर्ट कर दूं, जरा देखिए ध्यान से। 2 इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और अपान कॉज स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपान कॉज स्क्वायर थीटा। ये कट जाएगा तो आपका एक ये पूरा सिंप्लीफाई होकर के आ गया है 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल करना आपने सीखा है? सीखा है। साइन स्क्वायर थीटा हो या कॉज स्क्वायर थीटा हो, दोनों कॉस 2x में ब्रेक करेंगे। देखिए हमने पढ़ा है कि कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2, है ना। यानी कि इस साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जाएगा, चूंकि 2 साइन स्क्वायर है तो 2 भी इधर ले आओ, हटाओ यहां से, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा।
अब तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, कर दो। क्या होगा, 1 का इंटीग्रल थीटा माइनस कॉस का 1/2 साइन 2 थीटा प्लस सी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब दिक्कत एजम्पशन तो tan का था, हमने एज्यूम तो किया है x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, या tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स। तो जहां पर अकेला थीटा है वहां तो ये लिख देंगे, लेकिन साइन को क्या करें, तो साइन को tan के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। साइन 2 थीटा का जो tan के टर्म में फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने पढ़ा है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, तो थीटा को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स रूट एक्स माइनस tan थीटा को रूट एक्स, tan थीटा को रूट एक्स अपान 1 प्लस एक्स। ये एफ एक्स की वैल्यू आई, समझ में आई बात नहीं आई, ये एफ एक्स निकला है, और प्लस सी है तो ये चीज एफ एक्स है। ठीक, अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है f3 माइनस f1, तो आप कहेंगे साहब ये पूरा एफ एक्स है, चलो ये भी पूरे को एफ एक्स मान लो, पूरा एफ एक्स है। आपसे पूछ रहा है कि भैया निकालो f3 माइनस f1, यानी पहले x को 3 रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, 3 रखो कितना आएगा, tan इनवर्स रूट 3 माइनस रूट 3 अपान x को रखें 3, 1 प्लस 3 प्लस सी, ये तो f3 हो गया, फिर माइनस f1 में x को 1 लग दो, तो tan इनवर्स 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस सी। ठीक, अब ओपन कर दो, tan इनवर्स रूट 3, tan में रूट 3 जो वैल्यू होती है वो tan 60 डिग्री की होती है, यानी पाई बाई 3, तो इसकी वैल्यू हो गई पाई बाई 3 माइनस ये हो जाएगा रूट 3 बाई 4 प्लस सी, खोल दो माइनस tan इनवर्स होता है पाई बाई 4 माइनस 1/2 माइनस सी, जैसे ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस यहां प्लस हो जाएगा, ये कट गया। ठीक है, क्या काटे दे रहे हो भाई, सी से सी कट गया, तो ये आ गया पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 माइनस रूट 3 बाई 4 प्लस 1/2, पाई बाई 3 से खोलेंगे तो ये आएगा पाई बाई 12 माइनस रूट 3 बाई 4 प्लस 1/2। ये आपका आंसर ये निकला है f3 माइनस f1 की वैल्यू। ठीक है, अब मैं यहां पर मैच करूंगा कि भाई हमारा आंसर टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। तो आएगा पाई बाई 12 प्लस 1/2 माइनस रूट 3 बाई 4। इसमें जो गिवन ऑप्शन है उसमें डी पार्ट इज करेक्ट, इसमें जो डी पार्ट है ये करेक्ट है। समझ में आई बात नहीं आई, ये 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लंबा नहीं है, टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।